पहला प्रश्न है, पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इसका उत्तर है, मनुष्य निर्मिता बुद्धिः या यंत्रेषु मानव बुद्धिवत् कार्यं करोति कृतक बुद्धि अस्ति। मनुष्य के द्वारा निर्मित जो बुद्धि है या यंत्र जो मानव बुद्धि के समान कार्य करते हैं उसे हम कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अध्यापक ने किन उदाहरणों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समझाया या अध्यापक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन कौन से उदाहरण दिए? इसका उत्तर है, चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मानचित्र, जेमिनाई, मेटा कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी च इत्यादयः अध्यापकः कृतक बुद्धे उदाहरणानि उक्तवान्। अध्यापक ने चैट जीपीटी, सिरी, एलेक्सा, गूगल मैप, जेमिनाई, मेटा एआई, परप्लेक्सिटी आदि जो उदाहरण थे वो दिए। तीसरा प्रश्न है, यंत्राणी या मशीनों को कैसे शिक्षा दी जाती है? यंत्रों को कैसे शिक्षा दी जाती है या मशीनों को कैसे सिखाया जाता है? इसका उत्तर है, यंत्राणी दंतांश माध्यमेन शिक्षणं करोति। यंत्रों को डेटा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है, डेटा सेट किसकी पाठशाला है? डेटा सेट यंत्रों की पाठशाला है। डेटा सेट यंत्राणां पाठशाला अस्ति। अगला प्रश्न है, कृतक बुद्धिः कुत्र प्रयुज्यते? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका उत्तर है, कृतक बुद्धिः शिक्षा क्षेत्रे, चिकित्सा क्षेत्रे, कृषि क्षेत्रे, न्यायालये, संचारे, कला संगीत क्षेत्रे, मनोरंजनादिषु क्षेत्रेषु प्रयुज्यते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, न्यायालय में, संचार साधन में, कला संगीत क्षेत्र और मनोरंजन आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे किया जाता है? इसका उत्तर है, दीक्षा स्वयं सर्वेषां कृते कृतक बुद्धिः पीएम ई विद्या, संशय निवारणार्थ चैटबॉट, भाषानुवादोपकरणानि च शिक्षा क्षेत्रे शिक्ष्यन्ते। दीक्षा, स्वयं सेवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीएम ई विद्या, संशय निवारण, चैटबॉट, भाषा अनुवाद के उपकरण भी शिक्षा क्षेत्र में सिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि गलत डेटा दिया जाए तो क्या समस्या हो सकती है? इसका उत्तर है कि यदि गलत डेटा दिया जाएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी गलती करता है या करेगा। कृतक बुद्धि दुरुपयोगे कीदृशं भयम् अस्ति? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत उपयोग से क्या डर होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर गलत उपयोग होता है तो इससे बहुत बड़ा डर है। आज इसके दुरुपयोग से बहुत सारे साइबर अपराध समाज में हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, कृतक बुद्धि को मित्र होना चाहिए न कि स्वामी। इस वाक्य का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, कृतक बुद्धि मित्रं भवेत् न भवेत् स्वामी। अस्य वाक्यस्य अर्थम् अस्ति यत् अस्य प्रयोगः विवेकपूर्णं कर्तव्यः यथा सा मानवहिताय कार्यं करोतु। कृतक बुद्धि को मित्र होना चाहिए, स्वामी नहीं। इस वाक्य का अर्थ यह है कि इसका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए जिससे कि ये मानव हित के लिए कार्य कर सके। अगला प्रश्न है, मेलनम कुरुत। तंत्रों को
उनके कार्यों के साथ मैच करना है। पहला है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? संवाद यंत्र है जिससे हम बातचीत कर सकते हैं। डीप फेक। डीप फेक क्या है? जिससे कि हम मिथ्या चित्र या गलत चित्र का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षक। शिक्षक क्या करते हैं? हमें नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। एलेक्सा। एलेक्सा गीत गा सकती है और लाइट ऑन कर सकती है। डेटा सेट क्या है? डेटा सेट यंत्रों की पाठशाला का नाम है। दीक्षा एआई आधारित शिक्षा प्रणाली है। अपूर्वानुमेय नियंत्रणम अपराध को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गूगल मैप हमें पथ प्रदर्शन या गूगल मैप हमें रास्ता दिखाने का काम करता है। पूर्वाग्रह, इससे पक्षपात युक्त प्रशिक्षण फल होता है। जल्दी चित्र का उत्पादन करना एआई के प्रयोग से। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए मंजूषा से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यंत्रों को शिक्षा देने के लिए डेटा सेट नामक डेटा समूह का प्रयोग किया जाता है। चैट जीपीटी, एलेक्सा, सीरी ये सब संचार उपकरण के उदाहरण हैं जो मनुष्य के जैसे प्रश्न उत्तर कर सकता है, या जो व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर मनुष्य की तरह देता है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यदि पक्षपातपूर्ण डेटा का उपयोग किया जाता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पक्षपात करती है। शिक्षक हमेशा करुणा और विवेक सिखाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी सहायक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अभ्यास के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। मिथ्या चित्र अर्थात जो गलत तरीके से चित्रों का निर्माण होता है, या झूठी छवि या भाषण, गलत भाषा का निर्माण होता है, और यदि वो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि से बनाया जाता है तो इस प्रकार के दोष को हम डीप फेक कहते हैं। ड्रोन के माध्यम से बीज बोना, भूमि क्षमता परीक्षण करना कृषि का क्षेत्र है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग विवेकहीन अर्थात बिना कुछ सोचे समझे किया जाता है तब उससे नैतिकता को नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर शब्द जाल दिया गया है जो पाठ में आए हुए शब्द हैं, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर शुद्ध और अशुद्ध को चुनिए। आर्य और यशिका विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं, यह कथन गलत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल मनोरंजन के साधन है या मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है, यह भी गलत है। अथर्व भी शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है, यह कथन सही है। अक्षत चैटबॉट आदि की सहायता से उपन्यास लिखता है, यह कथन गलत है। एआई डीप फेक भी एक प्रकार का दुरुपयोग है, सही है। आर्य चित्र निर्माण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता लेता है, गलत है। शिक्षक चैटबॉट के वाक्यों का गंभीरतापूर्वक मूल्यांकन करता है, यह वाक्य सही है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों की रचना करनी है, जो मैंने आपके लिए कर दी है। रोबोट
एक कृत्रिम यंत्र है। इसका मतलब है रोबोट आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया एक यंत्र है, जिसे जो ह्यूमन मेड है, या इसे एक इंसान के द्वारा बनाया गया यंत्र है। अयम मानवस्य सहायक रूपेण कार्य करोति, यह मानव के लिए सहायता के रूप में कार्य करता है। रोबोट संगणकस्य आदेशान कार्याणि करोति, रोबोट कंप्यूटर के आदेश के अनुसार कार्य करता है, या कंप्यूटर का ऑर्डर जैसा होता है वह वैसे, या हम जो कंप्यूटर में फीड करते हैं वह वैसा काम करता है। उद्योगेषु अस्य प्रयोगाः बहुधा भवन्ति, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग होता है। अद्यत्वे अस्य महत्वं वर्तते, आज के समय में इसका बहुत अधिक महत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद को चुनना है। कर्ता पद अर्थात सब्जेक्ट और क्रियापद वर्ब। आर्य संगणकस्य उपयोगम कुर्वन् आसीत्, यहाँ पर आर्य सब्जेक्ट है, आसीत् वर्ब है। यशिका कृतकबुद्धे उपयुक्तानाम उपयोगान वर्णयति, यहाँ पर यशिका कर्ता पद अर्थात सब्जेक्ट है और वर्णयति क्रियापद अर्थात वर्ब है। शिक्षकः बालेभ्यः सतर्कतायाः आवश्यकता सूचयति, शिक्षक कर्ता पद है, सूचयति वर्ब है। अथर्वः अपि कस्यचित् रोबोटिक यंत्रस्य ज्ञानं दत्तवान्, यहाँ पर अथर्व सब्जेक्ट है और दत्तवान् क्रियापद है। वेदः अपि कृतकबुद्धेः दोषान् विवेचयति, वेद कर्ता पद अर्थात सब्जेक्ट और विवेचयति वर्ब क्रियापद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष को चुनना है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है, और जिस शब्द की विशेषता बता रहे हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। इस वाक्य में अद्यतनम संगणक यंत्रम अति सक्रियम अस्ति, संगणक मतलब कंप्यूटर, अति सक्रिय मतलब बहुत एक्टिव होता है, तो कंप्यूटर की विशेषता है अति सक्रिय, तो विशेषण हो गया अति सक्रिय, विशेषता बता रहा है संगणक यंत्रम की। वेदस्य गवेषणं गंभीरम आसीत्, वेदों की खोज गंभीर थी, यहाँ पर गंभीर विशेषण है, गवेषणम विशेष्य है। यशिकायाः प्रस्तुति सुबोधा आसीत्, यशिका की प्रस्तुति सुबोध थी, अच्छी थी, तो सुबोध हो गया विशेषण, प्रस्तुति विशेष्य। शिक्षकस्य संदेशः सुस्पष्टः आसीत्, शिक्षक का संदेश सुस्पष्ट था, सुस्पष्ट विशेषण, संदेश विशेष्य। आर्यस्य दृष्टिकोणः आधुनिकः आसीत्, आर्य का दृष्टिकोण आधुनिक था, आधुनिक विशेषण, दृष्टिकोण विशेष।